जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है और यह किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद करती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये देखिए पृथ्वी, पहले पृथ्वी के समझ लेते हैं एक बार। ये है पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, तो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जिसका अध्ययन हम भू चुंबकत्व के अंतर्गत जियोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत किया जा करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे एक रेखाएं होती है पृथ्वी की अपनी सुरक्षा कवच की तरह पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ से। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल समझेंगे कि ये हमारा पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ है चुंबकीय रेखाएं। ये क्या करती है? तो पृथ्वी की रक्षा करती हैं। बस दैट्स ऑल, इतना समझिए। अभी एक दो और समझाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का और क्या क्या काम है, लास्ट में समझाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है और कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपको या तो नहीं, आयरन और निकेल की आवश्यकता होती है। चुंबक चुंबक बनाने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए आपके पास आयरन और निकेल होना चाहिए, तभी चुंबक का मतलब निर्माण हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर आयरन और निकेल है। पृथ्वी के अंदर आयरन और निकेल की उपस्थिति है। ओके, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये मतलब निर्धारित करता है पृथ्वी के अंदर या आयरन और निकेल की उपस्थिति है। अब किस प्रकार से है ये देखने की विषय है। ओके, आइए तो हम क्या देख लिए कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर आयरन और निकेल की उपस्थिति है। अब किस प्रकार है तो हम आगे चल के देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो हम मैग्मा देखते हैं ना, वो आयरन और निकेल ये सब पृथ्वी के अंदर मेंटल में ऐसे चक्रीय तरल रूप में इतना गर्म है, अंदर गर्मी और तापमान इतना ज्यादा है पृथ्वी के अंदर जिसमें हम रहते हैं कि आयरन और निकेल तरल अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं गल के, और वो चक्रीय गति करते हैं, उससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, जब साक्ष्य उसके देखेंगे तब। फिलहाल हम ये बस समझ रहे हैं कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आयरन और निकेल की आवश्यकता होती है। इसलिए पृथ्वी के अंदर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि आयरन और निकेल की मात्रा भरपूर मात्रा में है, इसलिए पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? चुंबकीय क्षेत्र का काम देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। पहला लाइन तो ये होना चाहिए। क्यों? पृथ्वी की सुरक्षा कवच, पृथ्वी की सुरक्षा कवच का काम करता है। किस प्रकार? तो सूर्य से, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया अगर, तो सूर्य से जितने भी पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती हैं या हार्मफुल रेज आती है, उसको ये चुंबकीय क्षेत्र रोक के बाहर ही रोक देता है और उसको छान देता है, मतलब छन्नी की तरह छान के जो अच्छा वाला है वही पृथ्वी पे भेजता है। नहीं तो बाकी सबको ऐसे इधर इधर से इधर ऐसे कर देता है और ये इसको मतलब दोनों तरफ ऐसे तिरछा करके भेज देता है बाहर। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं जो यहाँ से छन कर आती हैं और ये आके ध्रुवों पर, यहाँ से ऐसे आती है दोनों ध्रुवों पर। तो यहाँ आप एक नाम सुने होंगे, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस, बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटनाएं होती हैं। ये अरोरा बोरियोलिस ऑस्ट्रालिस क्या है? तो ये जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ये आवेशित कण होते हैं और ये जैसे ही ये पोल पे पहुंचते हैं, ध्रुवों पे पहुंचते हैं, तो आयन मंडल में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो रंगीन प्रकाश आकाश में रहता है, इसी को अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। जब जहाँ डिटेल्स आएगा वायुमंडल में वहाँ फिर से बताएंगे। लेकिन ये अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस की घटनाएं किस कारण से होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। थर्ड नंबर कि जितने भी मछलियां होती है, ये पक्षी, उनके लिए ये
रास्ता दिखाने का कार्य करता है, नेविगेशन का कार्य करता है पक्षियों के लिए और बड़ी बड़ी मछलियों के लिए। बड़ी मछलियां के लिए नेविगेशन का काम करता है। नेविगेशन होता है उनको रास्ता दिखाने के। जो बड़ी मछलियां होती है ना, वो अपने रास्ते देखने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों को और मछलियों को, कुछ जीवों को ये चुंबकीय क्षेत्र लाइन जो है वो दिखता है, ठीक है। वो उसके हिसाब से अपना रास्ता तय करते हैं। जो चिड़िया होती है, पक्षी, तो आप नाम सुने होंगे कि फ्लोरिकन ऐसे करके, कि जो प्रवासी पक्षी होती है, लंबी दूरी तय करके लंबे दूर तक जाती हैं, ठीक है। वो पूरे पृथ्वी पे घूमते रहती हैं मौसम के अनुसार, तो किस उनको चुंबकीय क्षेत्र दिखता है, ऐसा माना जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से वो अपना रास्ता तय करती हैं। थर्ड फोर्थ में ये देखिए कि जो पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के प्रयोग करके ही चलते हैं। पनडुब्बी, जो पनडुब्बियां होती हैं, ठीक है, पनडुब्बियां जितने भी होती हैं अधिकांशतः पानी के अंदर जब चलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का ही प्रयोग करती है। आई होप आप ये समझ गए कि चुंबकत्व जो पृथ्वी का है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये किस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जानने में मदद करता है। कैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आयरन और निकेल की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर अपना चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, इसके बारे में हम ये देख लिए कि ये चुंबकीय सुरक्षा कवच का कार्य करता है पृथ्वी के लिए, अरोरा बोरियालिस, ऑस्ट्रालिस, पक्षियों और मछलियों के नेविगेशन के लिए, और पनडुब्बियों के नेविगेशन के लिए भी कार्य करता है। इसके अपने नुकसान भी है, जैसे कि कोई भी संचार जो होता है उसको ये प्रभावित करता है। जैसे कि कोई संचार भेजना है तो ये रेखाएं प्रभावित करती हैं उसको, ठीक है। और भी है। चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।